ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2021 है और हम सभी यह आत्मा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला वो शिव बाबा और वही आकर हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहा है। बाप को रूप बसंत कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं। बाप ने कल्प पहले ये किया है और फिर कर रहे हैं। अब सभी आत्माओं का पंडा एक वो बाप है, वही साजन फिर हमें ज्ञान रतन से श्रृंगारता है। बाप आकर सबको सुख देते हैं। आत्मा है स्पिरिचुअल रूह, अविनाशी है, दूर देश की रहने वाली है। उसका स्वधर्म शांति है। तो शांति से मामेकम याद करो, वर्षे को याद करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप और वर्षे को याद करने से खुश रहेंगे। सहनशीलता का गुण धारण कर लें तो बाबा कहते हैं असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो जितना जितना हम सहनशील होंगे उतना हम सत्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। बाप समझाते हैं एक एक अक्षर, एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। ज्ञान धन, ज्ञान पढ़ाई जो स्पिरिचुअल फादर अब हमें देते हैं। डेयरी वाले बच्चों को भी बाबा कहते हैं तीखा पुरुषार्थ अब करना है। हम स्वर्ग की महारानी बनेंगे। कोई क्रोध कितना भी करे मगर हमें नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं आत्मा और शरीर इस समय दोनों पतित बन गई है, तो पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है और बहुत बहुत श्रीमत पर चलना है। कदम कदम पर बाप से राय लेनी है। पवित्रता की राखी अब हमें बांधनी है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हैं। फिर दूसरों को बाबा कहते हैं हम दूसरों को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हैं। दूसरों को और दूसरों की चिंता छोड़ो, अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। मनुष्य से देवता बनना बस अब हमारा यही एम ऑब्जेक्ट है। मनुष्य से देवता बनाना उस बाबा का कार्य है, उसका कर्तव्य है। उसका एक और कर्तव्य है शांति धाम सुख धाम का मालिक हमें बनाना। संगम युग पर भगवान हमें ये सारी बातें सुनाते हैं। भगवान पहले मुआफिक हमें सब कुछ समझा रहे हैं। बाबा माना वर्षा, तो हमें ये वर्षा बाबा से पूरा पूरा मिल रहा है, जिसके लिए हम पवित्रता की राखी बांध रहे हैं। तो बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है हर कर्म करते कमल आसन पर विराजमान रहो तो सहज और निरंतर योगी भव का वरदान बाबा ने दिया है। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल आसन पर कमल पुष्प को याद कर उस पर विराजमान रहो। लेकिन उस पर विराजमान रहने के लिए बहुत बहुत लाइट होना पड़ेगा। लाइट अर्थात कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। मन के संकल्पों का भी कोई बंधन नहीं, संस्कारों का भी कोई बंधन नहीं, दुनिया की विनाशी चीजों का भी कोई आकर्षण का बोझ ना हो, लौकिक संबंधों की ममता का भी बोझ ना हो। तो जब ऐसे बोझ खत्म हो जाएंगे तभी हम उस कमल पुष्प आसन पर बैठ सकते हैं और सहज और निरंतर योगी बन सकते हैं। तो बाबा ने हमें ये मीठी मीठी बातें बताकर बहुत बहुत हमें योगी बनाया है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा आकर मुझे पढ़ाता है, मीठा मीठा ज्ञान देता है। उसके इस ज्ञान से मैं सहनशील हो रहा हूँ, सत्यता की तरफ बढ़ रहा हूँ।
मैं सभी बंधनों से परे हूँ, सभी बोझ से परे एकदम लाइट हूँ। मन के कोई भी संकल्प का बोझ भी नहीं है, संस्कारों का भी बोझ नहीं है। दुनिया की इन विनाशी चीजों की तरफ भी कोई आकर्षण नहीं है, लौकिक संबंधों की तरफ भी कोई ममता नहीं है। मैं आत्मा बहुत बहुत प्यार से पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लगन में उसे याद कर रहा हूँ। मैं आत्मा उसके साथ लगन में मगन, सत्य की तरफ बढ़ते हुए सहनशीलता के गुण के साथ बहुत बहुत पुरुषार्थी हो गया हूँ। मैं दूसरों की चिंता और पुरुषार्थ को छोड़ अपनी पुरुषार्थ में लग गया हूँ और उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ उस बाप को और वर्षे को याद कर रहा हूँ और अब सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।